नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज मैं दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जो क्लास 9 के लिए हेल्पफुल है और 9th क्लास के टॉपिक के साथ साथ एक 10th क्लास का टॉपिक भी कवर करने जा रहा हूं, जिसमें 10th क्लास के बच्चे 9th के टॉपिक से भी हेल्प ले सकते हैं और 10th क्लास का जो टॉपिक है वो तो उनके लिए कंपलसरी है ही। तो पहला टॉपिक जो है वो है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया आपको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि क्लास 9th में और क्लास 10th में ही हेल्पफुल है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इजीली से लर्न कर पाएंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। तो पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपकी बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर। याद करने के दो तरीके हैं, आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी याद करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बेटा क्या बनती है, एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं हम a माइनस बी। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने स्क्वायर या पावर 2 की सारी आइडेंटिटीज कवर कर ली है, इसके बाद हम बढ़ते हैं पावर 3 पर या क्यूबिक आइडेंटिटी पर। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब। इसे भी हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तरीका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा तरीका है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, दूसरे तरीके में मैं आपको बता दूं कि 3ab की जो वैल्यू है उसका a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3ab का जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर b, और 3ab का जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3ab स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी में किया था कि 3ab का a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक इसी तरह से हम इसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेगा हमें रिजल्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब जिस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिला था हमें, ठीक उसी तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस a क्यूब भी होता है। तो उसकी वैल्यू देखिए जरा, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें दो मल्टीपल्स आते हैं, देखिए जरा किस तरह से। पहला मल्टीपल है आपका a प्लस बी और दूसरा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लास्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से हमने बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, जो क्लास 7 और 8 के बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम 9th क्लास में आ जाते हैं तो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास ऐड हो जाती हैं, जो मैं अगले पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। अगली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप बेटा क्या ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, तरीका वही है, 2 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करके तीनों को अलग अलग कर दीजिए। क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जिस तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमें मिला है, ठीक इसी तरह से a प्लस बी प्लस जिस तरह से हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिला है,
ठीक उसी तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी बनता है। ठीक है, देखें जरा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक है, ये आइडेंटिटी बेटा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको आराम से देखें और समझें। ये आइडेंटिटी किस तरह से बनती है बेटा, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 9th क्लास में इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 6 आइडेंटिटीज जो मैंने पहले लिखी हैं वो 6 आइडेंटिटीज आप 7th या 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये 2 आइडेंटिटी आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10th क्लास के टॉपिक पर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 9th के बच्चे भी अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पीछे 2 रिजल्ट और होते हैं। 10th क्लास के बच्चे हमेशा आइडेंटिटी ही याद कर लेते हैं, रिजल्ट को अगर याद कर लेंगे तो उनका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। देखिए जरा आइडेंटिटी और उसके रिजल्ट। तो पहली आइडेंटिटी है बेटा आपके सामने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पहली आइडेंटिटी क्या मिली आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी मेन आइडेंटिटी है, लेकिन इस पर बेस्ड हम 2 रिजल्ट और निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं sin स्क्वायर थीटा को LHS में रोक देता हूँ और cos स्क्वायर थीटा को उठा के RHS में ले आता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज हमने sin स्क्वायर थीटा के साथ की है तो यही चीज आपकी cos स्क्वायर थीटा के साथ भी हो सकती है। क्या बताया मैंने, अगर ये चीज हमने sin स्क्वायर थीटा के साथ की है तो यही चीज आपकी cos स्क्वायर थीटा के साथ भी हो सकती है। तो क्या किया मैंने, cos स्क्वायर थीटा को यही रोक दिया, ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ ले आया, तो क्या मिला मुझे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से पहली आइडेंटिटी हमने कवर कर ली है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनती है बेटा, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके भी 2 रिजल्ट बनते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं sec स्क्वायर थीटा को यहीं रोक देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रोका और tan स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ ले आया, तो क्या मिलेगा मुझे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये मैंने sec स्क्वायर थीटा के साथ किया तो यही चीज tan स्क्वायर थीटा के साथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मैं tan स्क्वायर थीटा को उठाकर यहाँ ले आया जो कि प्लस में हो जाएगा और 1 को उठा के यहाँ ले गया जो कि माइनस में हो जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरह से वैल्यू मिली थीटा, sec स्क्वायर थीटा आपका LHS नहीं बना रहेगा, 1 को उठा के मैं माइनस में ले गया हूँ, LHS में ले गया हूँ, तो ये हो गया आपका माइनस का sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उठा के जब मैं LHS में गया तो क्या मिला मुझे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी तरफ tan स्क्वायर थीटा जो कि माइनस का है RHS में आएगा तो क्या मिलेगा आपका, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हम सारी आइडेंटिटीज इस तरह से याद कर रहे हैं कि LHS में एक फंक्शन तो RHS में दूसरा फंक्शन 1 के साथ प्लस और माइनस में, तो इसको भी हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने tan स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख लिया और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, इस तरह से हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब समझिए जरा, अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसके रिजल्ट निकालने हैं मुझे, तो पहले मैंने क्या किया, cosec स्क्वायर थीटा को यहीं रोका और cot स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ ले आया, तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज cosec स्क्वायर के साथ भी है तो cot स्क्वायर के साथ भी हो सकती है, तो उसके लिए मैंने क्या किया,
क्या किया, कॉट स्क्वायर को उठा के यहाँ ले आया, कॉट स्क्वायर को उठा के यहाँ ले आया और 1 को उठा के इधर ले गया। तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं 1 को उठा के यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ ले आता हूँ। अगर LHS में वो माइनस का है तो RHS में हो जाएगा वो प्लस। ठीक है, अब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस क्या है कि लेफ्ट साइड हम केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख रहे हैं और राइट साइड 1 के साथ प्लस या माइनस में, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ लिख लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। तो एक रिजल्ट हमारे ये भी हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, जिसके दो रिजल्ट निकल कर आते हैं। शुरुआत में आ जाते हैं, देखिए पहला पार्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, जो बेसिकली आपने क्लास 6th और 7th और 8th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आपको ये एडिशनल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मिलती हैं, जो कि बहुत बड़ी तो हैं बट इजीली याद की जा सकती हैं। अगर 1-2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 2-2 रिजल्ट भी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके भी 2 रिजल्ट हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट में आपके पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका रिजल्ट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे आपको 9th क्लास के लिए अगर मैं बात करूँ तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और 10th क्लास के लिए अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी सुझाव को अगर आप देना चाहते हैं या मुझे कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।